हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग आ गए हैं अपना एग्ज़ाम एक्सप्रेस सीरीज़ में एक नए टॉपिक को लेकर, और वो है फिजिक्स के चैप्टर से। तो जिस तरह एग्ज़ाम एक्सप्रेस का फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग हिंदी के लेखक का नाम को समझे थे और ट्रिक से टोटल 10 पार्ट और 10 लेखक के नाम को हम लोगों ने अपने माइंड में सेट किया था। तो अब एग्ज़ाम एक्सप्रेस जो ये ट्रेन चल रही है एग्ज़ाम एक्सप्रेस, अब अगला जंक्शन कहाँ रुकेगी ये देखना है। तो अगला जंक्शन है मेरा पार्ट टू जो है फिजिक्स से, और फिजिक्स से है परावर्तन के नियम। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा होगा वो लोग समझ रहे होंगे कि ये परावर्तन के नियम हर एक साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछता ही है। फर्स्ट शिफ्ट में यदि परावर्तन के नियम पूछेगा तो सेकंड शिफ्ट में अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आज ये समझ लीजिए कि ये 5 नंबर फिक्स है, क्योंकि एग्जाम एक्सप्रेस जहां भी रुकेगी कुछ ना कुछ नंबर लेकर ही आएगी। पार्ट 1 से 7 नंबर हम लोगों ने फिक्स किया, और ये पार्ट 2 है जो कि फिजिक्स का 5 नंबर फिक्स करेंगे हम लोग, परावर्तन के नियम। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या होगा, अपवर्तन के नियम। तो देखो, परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे परावर्तन होता क्या है। परावर्तन होता क्या है। अब एग्जाम का 1 मंथ रह गया है और बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि परावर्तन के नियम, परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं हमेशा बच्चे, कि परावर्तन में लाइट जो प्रकाश की किरण है वो पार करता है या नहीं करता है, अपवर्तन में पार करता है या नहीं करता है, या वापस आ जाता है। तो ये कंफ्यूजन एक ट्रिक से अभी दूर करते हैं। सिर्फ आप बने रहिए, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जिसका ट्रिक मेरे पास नहीं है और कंसेप्ट आपको समझ में नहीं है। तो देखो, पहले परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग क्या कुछ अंतर समझते हैं। तो देखो, सपोज ये कोई सरफेस है, और ये मिरर है, कोई क्या दर्पण है। अगर इससे प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है, आपतित होनी मतलब प्रकाश की किरण का आना, ये आपतित कहलाता है। तो प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, और इस साइड क्या है, इस साइड ये रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है, ये समतल दर्पण है तो पेंट किया हुआ है। तो प्रकाश की किरण क्या इसको क्या करेगा, पार नहीं कर पाएगा इसको। जैसे ये माध्यम 1 है, माध्यम 2, तो प्रकाश की किरण इस पे तो आपतित हुई लेकिन इसको पार नहीं कर पाई। फिर क्या हुई, यहां से वापस चली आई, आपतित हुई लेकिन इसको पार नहीं की, क्या हुई, फिर वापस चली आई, जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में वापस चली आई। तो इसको बोलते हैं परावर्तित होना। क्या, परावर्तित होना, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित होना। और ये समझो क्या है, इधर क्या है, हवा है, और इधर जल है। ये है जल, ये माध्यम 2 क्या है, जल है। माध्यम 1 हवा, एयर, और माध्यम 2 वाटर, जल। तो प्रकाश की किरण यहां से तो आई, यहां से आई और इस माध्यम में पार कर गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर गई। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के किरणों का ये क्या है, अपवर्तन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाए तो वो है प्रकाश का अपवर्तन, और जब एक माध्यम में पड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो इसको कैसे ट्रिक, परावर्तन के केस में क्या होता है, परावर्तन लिखते हैं ऐसे ही ना, परावर्तन, और ये है अपवर्तन। तो देखो परावर्तन का फर्स्ट क्या है, प से स्टार्ट हो रहा है, प से, दैट मीन्स प्रकाश का किरण, प मीन्स पीछे मुड़ना। प्रकाश के किरण जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में पीछे वापस भाग जा रहा है, वापस लौट जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, परावर्तन। और प यहां याद रखना, परावर्तन के केस में क्या है, पहला प है, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब है क्या कि प मीन्स क्या, कि जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस आ जा रहा है, पीछे भाग जाना, आना और पीछे भाग जाना, ये है परावर्तन।
और आना और पार कर जाना क्या है? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना ये क्या है? अपवर्तन। तो अब इसी के नियम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए ये तो हो गया कि परावर्तन मीन्स क्या, कि पीछे मुड़ना, प्रकाश के किरणों का पीछे मुड़ना, जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाना। तो समझो, देखो ये है मेरा कोई है समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब यहां पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की कोई किरण है, ये प्रकाश की कोई किरण है। तो आने वाली किरण, जो प्रकाश की आने वाली किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन से किरण? आपतित किरण। देखो यहां लिख दे रहे हैं आपतित किरण। क्या है? प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह समतल दर्पण पर पड़ता है उसको बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब सुनो, आपतन बिंदु पे हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचे, इसका नाम क्या है? अभिलंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये है आपतित किरण, प्रकाश के आने वाली किरण आपतित किरण। और जिस बिंदु पे ये क्या है, जिस बिंदु पे पड़ रही है वो क्या है? आपतन बिंदु। और ये फिर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित हो रही है मतलब क्या? परावर्तन के बाद प्रकाश के किरण का उसी माध्यम में वापस लौटना, इस किरण को बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। जो किरण क्या हो रहा है? दर्पण से परावर्तित हो रहा है वो क्या है? परावर्तित किरण। फिर से समझो, ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। इस पे खींचा गया लंब अभिलंब, और जिस बिंदु पे पड़ रहा है वो क्या है? मेरा आपतन बिंदु। और ये क्या है? ये मेरा है समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, वो क्या है? मेरा समतल दर्पण। तो ये क्या है? देखो, ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और ये बिंदु है जिस पे आपतित किरण समतल दर्पण से टकरा रही है, ये क्या है? आपतन बिंदु। और ये क्या है? अभिलंब। जो आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, इसी को बोलते हैं क्या? अभिलंब। ये 90 डिग्री, जो दर्पण है समतल दर्पण, इसे 90 डिग्री के कोण पे रहता है, 90 डिग्री के कोण पे। तो ये चीज तो समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु। इतना समझ गए? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसका नियम होता क्या है तो ये समझिए। फर्स्ट इसका नियम क्या है कि प्रकाश के पहले परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला ये नियम है। क्या नियम है? आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। और ये आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, ये तीनों क्या होगा? एक ही समतल में। मतलब क्या कि जैसे यहां से ये लाइट यहां से आ रहा है ना, आपतित किरण है, तो ये परावर्तित इसी समतल में होगा, इसी समतल में होगा, ना कि ये आपतित इस समतल से हो रहा है अब परावर्तित ऊपर चला गया। ये समतल को, प्लेन को नहीं चेंज करेगा, इस चीज को समझना है। ये प्लेन को चेंज नहीं करेगा। जैसे इस प्लेन से आ रहा है तो इसी प्लेन में फिर परावर्तित होगा, ना कि प्लेन को फिर चेंज कर देगा, नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। ये चीज समझ में आया? तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या है? ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको एक और मेथड से बता रहे हैं। सपोज
ये है मेरा एक समतल है, एक प्लेन है, और ये है मेरा एक आपतित किरण। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण हुआ, और ये हुआ परावर्तित किरण, और ये हो गया, ये क्या है, ये मेरा अभिलंब। ये तीनों देखो, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। प्लेन को नहीं चेंज कर रहा है। प्लेन को चेंज कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान चलो कि ये दोनों एक प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, तीसरा दूसरे प्लेन में है, तो प्लेन को चेंज नहीं करेगा, यही पहला नियम है। तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में। और दूसरा क्या है नियम इसका, तो दूसरा नियम बहुत इजी है, बहुत इजी। अब ये नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि इसको पहले नहीं लिख सकते, इसको बाद में नहीं लिख सकते हैं, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ये पहले इस नियम को लिख सकते हैं और बाद में इस नियम को लिख सकते हैं। तो दूसरा नियम है क्या, देख रहे हैं ना ध्यान से, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए, 5 नंबर फिक्स है। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण होता क्या है, यह भी तो जानना है ना कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण समझो, आपतन कोण मतलब कि आपतित किरण, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को बोलते हैं क्या, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को बोलते हैं क्या, आपतन कोण। तो ये है मेरा आपतन कोण। तो फिर परावर्तन कोण क्या होगा, तो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो होता है, ये दोनों कोण होता है ना, हमेशा बराबर होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। तो यही क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल आई से और आपतन कोण को स्मॉल आर से। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। ये भी लिख सकते हैं, या जब आपतन कोण को हम जान रहे हैं कि क्या चीज से सूचित कर रहे हैं, स्मॉल आई से, तो लिख सकते हैं इसको क्या, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये चीज समझ में आया, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। यही तो दो नियम है और बस इतना है, और इसी में 5 नंबर फिक्स है, एकदम फिक्स है। एक ना एक, यदि पहला शिफ्ट में आपतन परावर्तन का नियम पूछेगा तो दूसरा शिफ्ट में आपतन का नियम, यदि दूसरा शिफ्ट में आपतन का नियम पूछ दिया तो पहला शिफ्ट में परावर्तन का नियम। ये दम फिक्स है 5 नंबर। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपवर्तन के नियम। इसको फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसा प्रकाश के किरण जो जिस माध्यम से आ रही है, परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जा रही है, इसी को बोलते हैं क्या, या किसी चीज से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो वो है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। वहां परावर्तित हो रही है वो किरण, लेकिन उस माध्यम को वो पार कर जाए, आर पार कर जाए, तो वो है क्या, अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। प से परावर्तन और प से पीछे भागना। अपवर्तन मीन्स पार कर जाना। तो ये है आपतन और परावर्तन में एक अंतर। यहां आप परावर्तन हो तो आप कभी नहीं भूलेंगे क्या होता है परावर्तन। लेकिन दूसरा चीज क्या है अब कि परावर्तन तो समझ गए, लेकिन इसका नियम कैसे समझे। तो जो आने वाली किरण है वो आपतित किरण है, जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर वो समतल दर्पण से टकरा रही है वो क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचे, अभिलंब। तो ये क्या है, पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब।
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब कि प्लेन को ये चेंज नहीं करेगा, प्लेन को चेंज नहीं करेगा। और दूसरा क्या नियम है कि आपतन कोण, जो आपतन कोण क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में खींचा गया कोण आपतन कोण, और तथा क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में खींचा गया कोण परावर्तन कोण। ये क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा एक दूसरे से बराबर होता है। यही है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। एक और देखो फिगर से समझते हैं कि कैसे बराबर होता है। ये है मेरा क्या, ये है मेरा समतल दर्पण, ये सपोज पहले ही हम लंब खींच दिए, तो जैसे ये देखो, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो यहां देखो आई ये है और आर ये है। अगर क्या हो, आपतित किरण लंब से और दूर जा रही है, लंब से और दूर जा रही है, ये लेकिन एक ही बिंदु पे रहेगा, याद रखना है इसको। तो ये आपतित किरण लंब से और दूर जा रही है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगा, लंब से और दूर। यहां देखो अब क्या हो गया, कोण इतना बड़ा हो गया, तो ये भी कोण और बड़ा। और यदि आपतित किरण दूर जा रही है तो ये भी परावर्तित किरण भी और दूर। अब भी क्या होगा, देखो ये कितना बड़ा और ये कितना बड़ा, बड़ा दोनों हो गया ना। या अब क्या, यदि और नजदीक आ जाए आपतित किरण, तो ये भी परावर्तित किरण भी क्या होगा, और नजदीक, और नजदीक। तो हमेशा क्या होगा, आई और आर, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होगा, इस चीज को समझना है। और सबसे माइनर मिस्टेक, छोटा मिस्टेक क्या होता है जिसमें नंबर कटता है, आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो देखिए, एग्जाम एक्सप्रेस इसीलिए आया ही है कि टोटल आपको बताया जाए कि कैसे ये लिखना है, कैसे क्या क्या मिस्टेक हो सकता है एग्जाम हॉल में। तो देखो माइनर मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक क्या होता है कि बच्चा ये तीर का निशान ही देना भूल जाता है कि तीर का निशान आपतित जब हो रही है तो तीर का निशान नीचे की ओर देंगे, और परावर्तित जब हो रहा है तो तीर का निशान कहाँ देंगे, ऊपर की ओर। इस चीज को हमेशा याद रखना है, नहीं तो सब बना के आइएगा और वहां क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चेक करने वाला कॉपी आएगा और बस क्रॉस करके 5 नंबर का क्वेश्चन है और तीर के निशान, और 1-2 इसमें कुछ गलत हुआ बस 2 नंबर दे देगा। 5 में 5 लाना है, ठीक। दूसरा चीज टॉपिक जरूर बनाना है, जैसे परावर्तन के नियम है तो इसे परावर्तन के नियम टॉपिक बना देना है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। एग्जाम एक्सप्रेस का जितना भी वीडियो आएगा सब इंपॉर्टेंट होगा, आपको एक्यूरेट मार्क्स दिखाएगा, यही मार्क्स देगा कौन, एग्जाम एक्सप्रेस जो सीरीज चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लोज करो।